हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में। हिंदी में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वैश्विक नवाचार सूचकांक कहा जाता है। इस इंडेक्स में पहली बार भारत ने टॉप 50 देशों में अपना स्थान बनाया है। भारत का स्थान 48वें नंबर पे है। इस इंडेक्स को टॉप करने वाले 5 देशों की सूची कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पोजीशन पे है स्वीडन, थर्ड नंबर पे है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ पोजीशन पे है यूके यूनाइटेड किंगडम और 5वें पायदान पे है नीदरलैंड। ये सभी कंट्री जो इस लिस्ट को टॉप किए हैं ये सभी डेवलप्ड नेशन हैं। इनकी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है। हमारी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम एक डेवलपिंग नेशन के अंतर्गत आते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर हम बात करें कि पिछले 5 सालों में भारत की क्या स्थिति थी इस इंडेक्स में, तो स्टार्ट करते हैं। सन 2015 में भारत की पोजीशन थी 81 नंबर पे। ईयर 2016 में 66वें नंबर पे, ईयर 2017 में 60 नंबर पे, ईयर 2018 में 57th पोजीशन पर और 2019 में भारत की पोजीशन थी 52वें स्थान पर। हम लगातार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में अपनी पोजीशन इंप्रूव कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ जानना है कि वीपो क्या हो। वीपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हिंदी में नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इस वीपो के बारे में हम जानते हैं। वीपो एक यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी। वीपो का मुख्यालय हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की थीम क्या थी। तो इस बार की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की थीम थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इस थीम का बेसिकली मतलब यह है कि हम जानते हैं कि सारी जो भी कंट्रीज है वो कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ये थीम बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि देश अपनी रिसर्च नवाचार में जो खर्च करता है उस स्पेंडिंग में कुछ कमी देखने को अवश्य मिलेगी। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो वो देश अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो अपनी स्पेंडिंग करता है वो भी ज्यादा करता है। लेकिन अभी की कंडीशन कुछ ऐसी है कि सभी देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में चल रही है। तो सारे जो नेशंस हैं वो जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो स्पेंडिंग करेंगे उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं कि भारत की पोजीशन इंप्रूव करने में कौन से संस्थान ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले है आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, और भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जैसे संस्थानों ने इंडिया की इस इंडेक्स में पोजीशन इंप्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।